Hello students, how are you? Welcome back to दीपक ट्यूटोरियल्स। चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री की जो प्रीवियस क्लासेज हुई है उसमें हम लोगों ने एड्जॉर्प्शन टॉपिक पूरा कर लिया, कैटालिसिस पूरा स्टडी कर लिया। आज की इस क्लास में जो सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट है कोलॉइड, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है कोलॉइड। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा कोलॉइड, जिसको हिंदी में भी हम लोग कोलॉइड नाम से ही लिखते हैं। इसका हिंदी टर्म्स भी ये ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि व्हाट इज कोलॉइड या कोलॉइड क्या होता है। तो देखो कोलॉइड क्या होता है, इस चीज को पूरा समझाने से पहले मैं आप लोगों को केवल एक स्टेटमेंट देता हूं, ठीक है। और वह स्टेटमेंट यह है कि लाइक ए सॉल्यूशन, लाइक ए सॉल्यूशन मींस कोलॉइड इज लाइक ए सॉल्यूशन, यानी कि कोलॉइड जो होता है वो सॉल्यूशन की तरह होता है, सॉल्यूशन के जैसा होता है। लेकिन लाइक ए सॉल्यूशन होने का मतलब या सॉल्यूशन की तरह होने का मतलब ये सॉल्यूशन तो नहीं होता। जो कोलॉइड है वो सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन सॉल्यूशन की तरह होता है। तो अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन में और कोलॉइड में मेन बेसिक डिफरेंस क्या है। भाई अगर मैंने आपको ये बता दिया कि कोलॉइड इज लाइक ए सॉल्यूशन, मतलब यह सॉल्यूशन की तरह होता है लेकिन सॉल्यूशन तो नहीं होता। तो अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन में और कोलॉइड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है बात। तो अपन डिफरेंस करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि सॉल्यूशन वाला चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होता है कि दो चीजों को मिक्स करने पर अगर मिक्सचर होमोजेनियस बनता है, अगर समांगी मिश्रण बनता है तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखो एक चीज में दूसरी चीज मिक्स करने पर अगर मिक्सचर होमोजेनियस बना तो उसको सॉल्यूशन कहेंगे। उसी तरीके से अगर एक चीज में दूसरी चीज मिक्स करी और वो मिक्सचर हेटेरोजेनियस बना, विसमांगी मिश्रण बना, तो उसको हम लोग कोलॉइड बोलेंगे। ठीक है बात। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, ये लीजिए सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और कोलॉइड एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है और कोलॉइड एक विसमांगी मिश्रण होता है। आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो देखिए आप लोग, यहीं पे मैं आपको एक एग्जांपल भी सॉल्व आउट करा दे रहा हूं। अगर मैंने वाटर लिया, और उसके अंदर मैंने शुगर ऐड कर दी, चीनी ऐड कर दी और उसको जब बहुत देर तक हिलाया डुलाया, क्या हुआ, ये चीनी पूरी की पूरी इस पानी के अंदर घुल चुकी है। आप लोग देखोगे कि ये चीनी इस पानी के अंदर पूरी घुल चुकी है, एकदम से इक्वली कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है इसका, इस शुगर का इस पानी के अंदर एक समांगी मिश्रण बन गया। आपको पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल है कि इसमें चीनी कहां है, इसमें पानी कहां है। लेकिन अगर मैं पानी के अंदर आटा डाल दूं, आटा जो गेहूं का आटा होता है जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, तो जब इस पानी के अंदर आटा डाल दूं तो वो एक ल्याही की तरह, एक ग्लू की तरह है, चिपचिपा सा कुछ मिक्सचर बन जाएगा। तो क्या वो मिक्सचर होमोजेनियस है? नहीं है। जब हम इन्हीं दो चीजों को मिक्स करें तो सॉल्यूशन ही बने, कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं दो चीजों को मिक्स करने पर हमेशा सॉल्यूशन बने, कोई जरूरी नहीं है। हमें यह देखना है कि जब हमने
दो चीजों को मिक्स किया तो जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस है। अगर होमोजीनियस हुआ, समांगी मिश्रण हुआ, तो हम उसको सॉल्यूशन कहेंगे, और हेटेरोजीनियस यानी कि विसमांगी मिश्रण हुआ तो हम उसको कोलॉइड बोलेंगे। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, यहीं पे हम एक बात और कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, तो मिक्सचर किसका होता है? दो चीजों का होता है। इन्हीं दो चीजों को मिलाएंगे तभी तो मिक्सचर बनेगा। ठीक है, और ये मैंने आपको सॉल्यूशन वाले चैप्टर में एकदम से एक्सप्लेन किया हुआ है कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो दो कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो देखिए, सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, लेकिन किन चीजों का? तो एक तो उसमें होता है सोल्यूट और दूसरा उसमें होता है सॉल्वेंट। इन दो चीजों का मिक्सचर होता है। सोल्यूट को हम लोग बोलते हैं विलय और सॉल्वेंट को हम लोग बोलते हैं विलायक। ये लीजिए, इन दोनों को मिलाने से सॉल्यूशन बनता है। अभी मैंने कोलॉइड स्टार्ट करने से पहले एक चीज लिखी थी, लाइक ए सॉल्यूशन, यानी कि कोलॉइड सॉल्यूशन की तरह होता है। अब कैसे होता है सॉल्यूशन की तरह? तो आप लोग देख सकते हो कि सॉल्यूशन भी दो चीजों का मिक्सचर है, कोलॉइड भी दो चीजों का मिक्सचर है, लेकिन सॉल्यूशन है होमोजेनियस मिक्सचर, कोलॉइड है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, बात इतना क्लियर है? सॉल्यूशन के अंदर जो दो चीजें होती है वो होती है सोल्यूट और सॉल्वेंट, विलय और विलायक। जैसे अगर हम इस केस में बात करें तो वाटर अपना हो जाएगा सॉल्वेंट और शुगर अपनी हो जाएगी सोल्यूट। लेकिन सॉल्वेंट और सोल्यूट तब होता है जब दो चीजों का होमोजेनियस मिक्सचर बने, एकदम से वो घुल मिल जाए अच्छे से। क्या इस केस में हम लोग वाटर को सॉल्वेंट और आटे को सोल्यूट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इट मींस मैं ये बोलूंगा कि कोलॉइड के अंदर जो दो चीजें होती है, देखो सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है दो चीजों का, एक सोल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। कोलॉइड भी मिक्सचर होता है दो चीजों का, लेकिन उन दोनों को हम सोल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलते, उसको हम एक को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। ये लीजिए, कोलॉइड के अंदर जो दो पार्टिकल होते हैं या कोलॉइड जिन दो पार्टिकल्स का, जिन दो कंपोनेंट्स का हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, उनको डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। हिंदी में अगर मैं कहूं तो देखो, डिस्पर्स्ड फेस को बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और डिस्पर्शन मीडियम को हम लोग बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अपनी हिंदी टर्म्स को याद करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपनी इंग्लिश मीडियम की जो टर्म्स है उनको नोट करेंगे। तो अभी आप लोग ये जो बोर्ड पे पूरा मैटर लिखा पड़ा है, इससे समझ सकते हो कि कोलॉइड जो होता है वो सॉल्यूशन की तरह होता है। सॉल्यूशन की तरह का मतलब कि कोलॉइड भी किन्हीं दो चीज का मिक्सचर होता है, लेकिन अगर ये सॉल्यूशन की तरह है मतलब सॉल्यूशन से कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। कोलॉइड में क्या डिफरेंस है वो? तो सॉल्यूशन होता है दो चीजों का होमोजेनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, और कोलॉइड होता है दो चीजों का विसमांगी यानी कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर। यहां पे जब दो चीजों को मिलाएंगे तो एकदम से अच्छे से घुल मिल जाएगी। दोनों को सेपरेट करना, अलग अलग देखना इम्पॉसिबल होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग दोनों को अच्छे से अलग अलग देख पाओगे। ठीक है, जैसे आपने पानी में चीनी घोल दी, पानी में आटा घोल दिया। ठीक है बात। दूसरी मेन चीज हम ये बोलते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर जो दो चीज होती है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट होती है। ठीक है, विलय और विलायक होती है, लेकिन कोलॉइड के अंदर उन दोनों चीजों को डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम बोला जाता है, परिक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम।
एक बात ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो इधर डिस्पर्शन मीडियम होगा, यानी कि वाटर को हम लोग शॉर्ट में मैं इसको मीडियम लिख दे रहा हूं, ओनली डिस्पर्शन मीडियम, और आटा जो है वो डिस्पर्स्ड फेस है। ठीक है बात। तो अभी आप लोगों को आई होप इतना क्लियर हो गया कि कोलॉइड क्या होता है। किन्हीं दो चीजों को मिलाने से अगर दोनों अच्छे से नहीं घुली मिली तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कोलॉइड बोल देंगे। और अगर दोनों चीजें अच्छे से घुल मिल गई तो उसको हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन बोल देंगे। लेकिन किन्हीं दो चीजों को मिक्स करने पर केवल सॉल्यूशन बने या कोलॉइड बने ये कोई जरूरी नहीं है। किन्हीं दो चीजों को जब आप मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन और कोलॉइड के अलावा एक चीज और बन सकती है जिसको हम सस्पेंशन कहते हैं। तो इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए। तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया बेसिकली कोलॉइड क्या चीज होती है और कोलॉइड को सॉल्यूशन से डिफरेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अभी हम लोग देखिए बात करते हैं मिक्सचर की। अब आप सभी को पता होगा कि मिक्सचर क्या होता है। किसी एक चीज में अगर कोई दूसरी चीज मिला दें तो मिक्सचर बन जाएगा, यानी कि मिश्रण। ठीक है, ये बन जाएगा। अब अगर मैं एक चीज में कोई दूसरी चीज मिला करके मिश्रण बना रहा हूं, मिक्सचर बना रहा हूं, तो वो मिक्सचर मेरे पास बन सकता है कितने टाइप का, 3 टाइप का। कितने टाइप का मिक्सचर बन जाएगा, 3 टाइप का बन जाएगा। देखिए पहले वाले को मैं बोल रहा हूं सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं विलियन। ठीक है, ये पहले टाइप का मिक्सचर है। नंबर 2 जो है वो है आपका कोलॉइड, जिसको हिंदी में भी कोलॉइड ही बोला जाता है। और नंबर 3 जो है वो है सस्पेंशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है निलंबन। निलंबन। अब आप चीज ये अपने माइंड में लेके आइए कि अगर हम किन्हीं दो चीज को मिलाएंगे तो आपके पास 2 ही केस होंगे। या तो वो दोनों चीजें अच्छे से मिल जाएगी, होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा, या फिर वो दोनों चीजें अच्छे से नहीं मिलेगी, यानी कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनेगा, विसमांगी मिश्रण बनेगा। तो या तो होमोजेनियस या तो हेटेरोजेनियस। फिर ये 3 टाइप के मिक्सचर कैसे बन सकते हैं, तो मैं आप लोगों को जस्ट अब क्या करेंगे, हम इन तीनों में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या क्या है और आपको तीनों चीजें समझ में भी आ जाएगी। आपको पढ़नी है केवल कोलॉइड, लेकिन सस्पेंशन, कोलॉइड और सॉल्यूशन, इन तीनों में डिफरेंस आना आप लोगों को बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जब आप दो चीजों को मिलाओगे तो वो दोनों चीजें एकदम अच्छे से मिल जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन। कोलॉइड जो होता है वो होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जब आप दो चीजों को मिलाओगे तो वो अच्छे से नहीं मिलेगी, समांगी मिक्सचर, विसमांगी मिक्सचर। और सस्पेंशन भी क्या होता है, तो सस्पेंशन भी होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर, यानी कि विसमांगी मिश्रण। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि अगर मैंने दो चीजों को मिक्स किया और दोनों चीजें एकदम अच्छे से मिल गई तो मैं ये पता लगा लूंगा कि वो सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वो दोनों चीजें एकदम अच्छे से नहीं मिली, विसमांगी मिश्रण बना, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो कोलॉइड है या फिर सस्पेंशन है, वो कोलॉइड है या सस्पेंशन है, ये पता कैसे लगाएंगे। तो देखिए सस्पेंशन का हिंदी टर्म्स क्या है, निलंबन। निलंबन क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग स्कंदन भी बोलते हैं, यह भी नाम इसी का ही है। तो स्कंदन क्या होता है, अगर
यहां पे मैंने लिक्विड लिया हुआ है और अगर मैं कोई दूसरी चीज इसमें डालूं तो वो नीचे तल में आकर के जमा हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं स्कंदन होना, स्कंदित होना। ठीक है, आप लोग एग्जांपल से बेटर समझ जाओगे इसको। देखिए मैंने पानी के अंदर सोल्ट ले लिया, नमक। आप लोग देख सकते हो कि नमक पानी में एकदम अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा, तो वो तो सॉल्यूशन है। अब हम लोग बात करते हैं कि पानी के अंदर हम लोगों ने मिला लिया आटा। तो आटा क्या पानी के अंदर पूरा पूरा मिक्स हो जाएगा? नहीं होगा, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनेगा और उसको हम लोग बोलेंगे कोलोइड। अब आप बात करो, अगर पानी लिया और उस पानी के अंदर आप लोगों ने बालू मिट्टी सैंड मिला दी, क्या वो मिट्टी उस पानी में पूरी पूरी घुल जाएगी? नहीं घुलेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे सस्पेंशन। अब इसमें और इसमें आप लोगों ने डिफरेंस कैसे किया ये समझिए। तो देखिए आप लोग कि मान लो ये कोई पात्र है जिसके अंदर मैंने पानी लिया हुआ है, जब हम मिट्टी डालेंगे तो क्या होगा? वो मिट्टी पूरी की पूरी नीचे आकर के जमा हो जाएगी। ऊपर से पानी एकदम साफ रहेगा लेकिन मिट्टी पूरी की पूरी नीचे आकर के जमा हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे स्कंदन, निलंबन या सस्पेंशन, जिसमें जो दूसरा कण होगा वो उसमें पहले वाले में बिल्कुल ही नहीं घुलेगा। लेकिन आटे के केस में क्या हुआ था? उसमें ये हुआ था कि आटे के कण कहीं पे ज्यादा रहेंगे, कहीं पे कम रहेंगे, आधा आटा नीचे आकर के जमा हो जाएगा। ये वाला केस होता है। समझ में आ गई बात? तो अगर किसी एक लिक्विड में या किसी भी कण में कोई दूसरा कण मिला और वो पूरा का पूरा नीचे जाकर के बैठ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्कंदन या सस्पेंशन बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब एक चीज और देखिए कि अगर आपने पानी लिया, पानी की एक बाल्टी ली, उसके अंदर आप एक सिक्का डाल दीजिए, जो कॉइन होता है वो डाल दीजिए, वो कॉइन तुरंत नीचे जाकर के बैठ जाएगा पेंदे में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सस्पेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सस्पेंशन बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से? पानी के अंदर आप लोग सरफ डालिए, हिलाइए, झाग बनेंगे, तो वो सरफ पूरी नीचे जाकर के नहीं बैठी। क्या ऐसा होता है कि वो झाग पूरे के पूरे पानी में नीचे जाकर के बैठ गए? ऐसा नहीं होता, आपको ऊपर से दिखाई देता है। इसका मतलब है तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर ही, होमोजेनियस मिक्सचर तो नहीं है। लेकिन अगर वो नीचे जाकर के नहीं बैठे तो उसको हम लोग बोलेंगे कोलोइड। तो आपको कोलोइड में, सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में बेसिक डिफरेंस आना जरूरी है। देखो सॉल्यूशन तो अलग ही है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, इन दोनों में आपको डिफरेंस आना जरूरी है। आप समझ जाओ क्या सस्पेंशन है, क्या कोलोइड है। ठीक है बात? अभी आप लोग देखिए, एक और जो आपको डिफरेंस बता रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आप देखो, आपने यहां पर भी वाटर लिया, यहां पर भी वाटर लिया, यहां पर भी वाटर लिया, तो मेनली जो मीडियम होता है, डिस्पर्शन मीडियम या जो सॉल्वेंट होता है, वो वाटर को लेके चलते हैं हम लोग। उसके अंदर जो भी कण मिलाते हैं, उस कणों का साइज, उन पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूशन में होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं वो कण। क्या होते हैं? 1 नैनोमीटर से छोटे। और कोलोइड में क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का साइज होता है उनका। तो ये है लेस देन 1 नैनोमीटर, ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। तो इसके अंदर क्या होगा? मोर देन 1000 नैनोमीटर। ये लीजिए, इसके अंदर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा का साइज होगा। ये 1 नैनोमीटर से छोटा, ये 1000 नैनोमीटर से बड़ा, ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। मतलब कोलोइड जो होता है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन इन दोनों के बीच की चीज है। और है भी, आप लोग देख सकते हो कि जब दोनों चीजों को मिक्स किया और एकदम से मिक्स हो गई, एकदम से घुल गई, तो सॉल्यूशन है। और बिल्कुल भी ना घुली, नीचे जाकर के बैठ गई, तो सस्पेंशन है। लेकिन
अगर पूरी घुली भी नहीं है और पूरी नीचे जाकर के भी नहीं बैठी तो उसको हम लोग बोलेंगे कोलॉइड। क्लियर है बात? समझ में आ गया अच्छे से? चलो अब आप लोग एक बात देखिए कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की चीज होती है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोलते हैं जी। वो ये कहता है कि कोई भी चीज धरती को अपनी तरफ खींचती है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। अब आप लोग ये देखिए कि मैंने यहां पर इस कंटेनर के अंदर, बड़े ही ध्यान से समझिएगा इस चीज को, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने यहां पर क्या लिया हुआ है? मैंने यहां पर पानी भरा हुआ है, ये लीजिए, ये मैंने पानी भरा हुआ है। अब मैंने इसके अंदर कोई ऐसी चीज डाली जिसका साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा था, यानी कि इस कण की कोई चीज डालेंगे इस साइज की, तो वो तुरंत से नीचे आकर के बैठ जाएगी और क्या बन जाएगा? सस्पेंशन बन जाएगा। अपन यहां पे ये सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण लग रहा है तो वो अपनी चीजों को नीचे की तरफ खींच लेगी। खींच लेने से क्या होगा कि ये सस्पेंशन बन जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि अगर मैं इस कंटेनर में मैंने पानी लेकर के रखा हुआ है और अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐसा कण डालूं जिसकी साइज 1 नैनोमीटर से छोटी है, यानी कि ये छोटे छोटे कण डालूं, तो वो यहां पे क्या करेंगे? ऊपर रह जाएंगे और वो अच्छे से सॉल्यूशन बना लेंगे। अब देखो, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि कौन से कण सॉल्यूट के हैं, कौन से कण सॉल्वेंट के हैं। तो अब आप ये देखिए कि इन छोटे छोटे कणों को क्या धरती अपनी तरफ नहीं खींचेगी? क्या गुरुत्वाकर्षण ये कहता है कि बड़े कणों को तो अपनी तरफ खींचे और छोटे कणों को अपनी तरफ खींचे नहीं? ऐसा तो नहीं होता। ये कण भी नीचे की तरफ आने चाहिए थे, नहीं आ रहे, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण फेल है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप लोग देखिए इसको कि यहां पे ये छोटे छोटे कण है बहुत सारे ऑलरेडी। जब ये एक छोटा कण हमने डाला ये वाला, तो ये नीचे की तरफ आएगा, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल जिसे बारी बारी में जाकर के हिट करेंगे तो ये इसको नीचे आने ही नहीं देंगे, ये इसको ऊपर का ऊपर ही रोक करके रखेंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा कण आया तो क्या ये इसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, ये तुरंत से नीचे आकर के बैठ जाएगा। तो अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो सस्पेंशन बनेगा, छोटा होगा तो सॉल्यूशन बनेगा। आप लोग देखिए कि जब हवा चलती है, जब हवा चलती है तो हवा के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं। जो धूल मिट्टी के कण होते हैं छोटे छोटे, वो नीचे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हवा चलती है तो वो उन कणों को नीचे आने से पहले, जैसे आप लोग देखिए कि ये मिट्टी का कण छोटा सा नीचे की तरफ आ रहा है, ये हवा आई इसको अपने साथ उड़ा करके ले गई। तो जब आंधी आती है, आप लोग देखते हो कि आपके फेस पर छोटे मोटे मिट्टी के कण आकर के गिरते हैं, लेकिन एक बड़ा सा ईंट का पत्थर है, क्या हवा उसको उड़ा करके ले जाएगी? नहीं ले जा सकती। क्यों? क्योंकि उसका साइज बड़ा है, हवा के पार्टिकल छोटे छोटे हैं, उसको उड़ा के नहीं ले जा सकते। सेम उसी टाइप से अगर ये कण छोटे छोटे हैं तो ये इस बड़े कण को रोक नहीं सकते और छोटे वाले कण को रोक लेंगे। गुरुत्वाकर्षण सभी कणों पे लग रहा है, लेकिन अगर साइज बड़ी हुई तो सस्पेंशन बन जाएगा, साइज छोटी हुई तो सॉल्यूशन बन जाएगा। और अगर साइज बीच की सी हुई दोनों के, जैसे मान लो ये कण आपने पानी के लेके रखे हैं, अब इस कण का कोई आ रहा है अगर, तो ये देखो कण क्या है? सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का है। अब ये इतने कण मिलकर के तो इसको एक को रोक नहीं सकते, तो ये क्या करेंगे? ये पानी के सारे कण इधर पास पास आ जाएंगे और इस एक कण को रोक लेंगे। जैसे ही एक कण को रोका, ये दूसरा वाला इधर नीचे आ जाएगा। तो आप क्या देख सकते हो कि आधे कण घुले हुए भी है पानी में, आधे कण नीचे भी आके बैठ गए। तो पूरा घुला हुआ भी नहीं है, पूरा है घुलनशील भी नहीं है, उसको हमने बोल दिया कोलॉइड। अगर एक चीज के अंदर आपने दूसरी चीज मिक्स करी और वो पूरी पूरी घुल गई, सॉल्यूशन है। अगर बिल्कुल नहीं घुली, सस्पेंशन है। आधी घुल गई आधी नहीं घुली, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोलॉइड बोलेंगे। ठीक है बात? अभी
आई होप इन तीनों में आपको एग्जांपल क्लियर हो जाएगा, आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि सॉल्यूशन क्या है, कोलॉइड क्या है, सस्पेंशन क्या है। आपको स्टडी करनी है केवल और केवल कोलॉइड के बारे में। ठीक है बात, आप इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड की। तो स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन तीनों में डिफरेंस देख लिया, और आई होप अभी आप लोगों को ये एकदम से क्लियर होगा कि कोलॉइड क्या चीज होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड यानी कि कोलॉइड का वर्गीकरण। देखो, आप जब भी किसी चीज को क्लासिफाई करते हो तो आपके पास कुछ ना कुछ बेस होता है। ठीक है, जैसे मान लो अपनी क्लास के अंदर, जिस क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो, उस क्लास में आप 100 स्टूडेंट हो, तो 100 स्टूडेंट को एक साथ पढ़ा पाना तो पॉसिबल है नहीं। तो आपकी क्लास के क्या करिए, 2 सेक्शन कर दिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो जब वो 2 सेक्शन किए तो वो सेक्शन किस बेस पे किए? ऐसे तो है नहीं कि सर ने अपनी इच्छा से इन 50 स्टूडेंट को अलग कर दिया, 50 को अलग कर दिया। उनके कुछ बेस होता है कि इस बेस पे हमने क्लासिफिकेशन किया। जैसे मान लो 50 लड़के थे, 50 लड़कियां थी, तो बॉयज का अलग ग्रुप कर दिया, गर्ल्स का अलग ग्रुप कर दिया, तो वो एक बेस हो गया। या फिर आपके सर ये देख ले कि ये 50 बच्चे इंटेलिजेंट है, ये 50 बच्चे कमजोर है, तो इनको एक साथ अलग तरीके से पढ़ा दिया जाएगा, इनको एक साथ अलग तरीके से पढ़ा दिया जाएगा, तो वो एक बेस हो गया इंटेलिजेंसी का। अल्फाबेटिकली अलग किया जा सकता है कि आपके सीरियल नंबर में जो आपके अटेंडेंस है, 50 स्टार्टिंग वाले एक तरफ, लास्ट वाले 50 एक तरफ, तो वो एक अलग सेक्शन हो गया। तो इस टाइप से जब भी आप किसी एक चीज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कोलॉइड का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो जनरली हमारे पास 2 बेस होते हैं। आपके पास 2 बेस, 2 आधार पर आप लोग कोलॉइड का वर्गीकरण कर सकते हो। देखो, बेस नंबर 1, आधार नंबर 1, ये है ऑन द बेसिस, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी बता दूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। मैंने केवल फेस और मीडियम लिखा है, जबकि ये डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम होगा। कोलॉइड के अंदर 2 पार्टिकल होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्रक्षेपित प्रावस्था होती है, एक प्रक्षेपण माध्यम होता है। तो वो प्रक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम जो है उनकी भौतिक अवस्था कैसी है, उस आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और इसके आधार पर आपके पास 8 टाइप के कोलॉइड बन जाएंगे। कितने टाइप के कोलॉइड बन जाएंगे? 8 टाइप के कोलॉइड बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये 8 टाइप के कोलॉइड कैसे कैसे बनते हैं। तो देखिए, इधर मैं ले रहा हूं डिस्पर्स्ड फेस यानी कि प्रक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है बात, ले लिया। इधर मैं ले रहा हूं डिस्पर्शन मीडियम यानी कि प्रक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि मैं सबसे पहले जो डिस्पर्स्ड फेस है वो सॉलिड ले सकता हूं। मेरे पास जो प्रक्षेपित प्रावस्था है वो सॉलिड है। इस सॉलिड को सॉलिड के अंदर मिक्स करा जा सकता है, इस सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स किया जा सकता है, और इस सॉलिड को गैस के अंदर मिक्स किया जा सकता है। तो 3 टाइप के कोलॉइड आपके पास बन जाएंगे। बोलो, ये बात क्लियर है?
तो 1, 2 और 3 कितने टाइप के कोलॉइड आपके पास बन गए? 3 टाइप के कोलॉइड आपके पास बन गए। अभी आप लोग क्या कर सकते हो, देखिए आगे आप लोग डिस्पर्स्ड फेज जो है वो ले लो लिक्विड। क्या ले लिया? लिक्विड। इस लिक्विड को आप लोग सॉलिड में मिक्स कर सकते हो, इस लिक्विड को आप लोग लिक्विड में मिक्स कर सकते हो, और इस लिक्विड को आप लोग गैस में मिक्स कर सकते हो। तो आपके पास 4, 5 और 6 कितने टाइप के कोलॉइड बन गए? 6 टाइप के कोलॉइड बन गए। वापिस देखो इधर आते हैं अपन, मैंने लिया इधर डिस्पर्स्ड फेस, इधर डिस्पर्शन मीडियम। तो आप लोग देखिए कि हमने सॉलिड को सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में मिक्स कर दिया, लिक्विड को सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में मिक्स कर दिया। अभी मैं डिस्पर्स्ड फेस ले रहा हूं गैस। गैस को सॉलिड में मिक्स किया जा सकता है, गैस को लिक्विड में मिक्स किया जा सकता है, और गैस को गैस में मिक्स किया जा सकता है। तो आप लोग देखोगे कि आपके पास टोटल कितने कोलॉइड बन गए? 9 कोलॉइड बन गए। लेकिन मैंने तो यहाँ पे 8 ही लिखा है। इसका क्या चक्कर है? इसका चक्कर यह है कि जब आप एक गैस में दूसरी गैस मिलाओगे तो वो पूरी तरीके से डिसॉल्व होगी। एक गैस में दूसरी गैस अच्छे से विलय होती है, इसलिए इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो गैस के अंदर गैस घोल करके कभी भी कोलॉइड नहीं बनाया जा सकता। तो अभी आप देखिए कितने टाइप का कोलॉइड बन गया? 8 टाइप का बन गया। ठीक है, बात समझ में आ गई है अच्छे से? चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक स्पेशल चीज देखते हैं, नेम। नेम मतलब जब आप ऐसा कोलॉइड बनाते हो तो इनका एक स्पेशल नाम होता है, इनका एक स्पेशल नाम होता है। जैसे जब आपने सॉलिड के अंदर सॉलिड को डाला तो इसका नाम बनेगा सॉलिड सोल। इसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड सोल बोलेंगे। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखने बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूं मैं, इसको याद कर लेना। अगर सॉलिड के अंदर सॉलिड को घोला, सॉलिड सोल, आपने लिक्विड के अंदर सॉलिड को घोला तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ओनली सोल, उसको बोलेंगे ओनली सोल। ठीक है, और गैस के अंदर जब सॉलिड को घोला तो इसको हम लोग बोलेंगे एरोसोल। तो सॉलिड सोल, सोल और एरोसोल 3 अलग अलग कोलॉइड बन गए। सोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लोग बारी बारी में स्टडी इसी के बारे में ही करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? सॉलिड में सॉलिड मिलाया, सॉलिड सोल, लिक्विड में सॉलिड मिलाया, सोल, गैस में सॉलिड मिलाया, एरोसोल। ठीक है, वायु सोल, हिंदी में इसको वायु सोल बोलते हैं। ये ठोस सोल, ये वायु सोल, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जब सॉलिड में लिक्विड को मिलाया तो बनेगा जेल, जेल। ठीक है, जब सॉलिड में लिक्विड को मिलाया तो जेल बनेगा, और जब लिक्विड में लिक्विड को बनाया तो बनेगा इमल्सन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पायस। और ये इमल्सन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो सॉलिड के अंदर लिक्विड मिलाया जेल, लिक्विड के अंदर लिक्विड मिलाया इमल्सन, और गैस के अंदर लिक्विड मिलाया तो अगेन क्या बनेगा? एरोसोल। ये वाला ही वापिस वायु सोल बन जाएगा। ठीक है, ये गैस के अंदर सॉलिड का एरोसोल है, ये गैस के अंदर लिक्विड का एरोसोल है। ठीक है बात, जब गैस के अंदर सॉलिड मिलाते हो तो उसका नेम होता है सॉलिड फॉग, सॉलिड फॉग। ठीक है, क्या बोलते हैं? सॉलिड फॉग। और जब लिक्विड के अंदर गैस मिलाते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉग। ठीक है,
तो ये 8 नाम आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। आपने क्या किया सबसे पहले कि जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम था उनकी फिजिकल स्टेट के बेस पे 8 टाइप के कोलॉइड आप लोगों ने तैयार कर लिए। आप लोगों ने सॉलिड लिया, उसको सॉलिड में घोल दिया, उसको लिक्विड में घोल दिया, उसको गैस में घोल दिया। आपने लिक्विड लिया, उसको सॉलिड में घोल दिया, उसको लिक्विड में घोल दिया, उसको गैस में घोल दिया। ठीक है, आपने गैस ली, उसको सॉलिड में घोल दिया, उसको लिक्विड में घोल दिया। गैस को जब गैस में घोलोगे तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, कभी भी कोलॉइड नहीं बनेगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उसको हम इस कैटेगरी के अंदर रखेंगे नहीं। ठीक है, 8 टाइप के बन गए। अभी हम लोग क्या करते हैं, इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन सब का एग्जाम्पल भी हमें आना चाहिए। देखिए ये 6 अलग है, वो 2 अलग है, यहां पर हम केवल इनका एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ठीक है, सॉलिड के अंदर सॉलिड को घोलना है, क्या एग्जाम्पल बनेगा? सॉलिड के अंदर सॉलिड को घोलना है, क्या एग्जाम्पल बनेगा? तो इसका एग्जाम्पल बनेगा जेम स्टोन। जेम स्टोन क्या होता है? जेम स्टोन मतलब कीमती पत्थर। जो कीमती पत्थर आते हैं जिनकी अंगूठी बनाते हैं कई जो पंडित लोग होते हैं, मूंगा, पन्ना, नीलम, रूबी, ठीक है, और माणिक, वो और भी मतलब बहुत सारे आते हैं, गोमेद वगैरह और हीरा, पन्ना, ये सब। तो वो सब कीमती पत्थर है जो एक सॉलिड में दूसरे सॉलिड को मिक्स करके कोलॉइड बनाते हैं। ठीक है, लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिक्स करना है, कोलॉइड बनाना है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल देके गया हूं, पानी के अंदर आटा मिलाओ, पानी के अंदर जब आप आटा मिलाओगे तो एक ग्लू जैसा कुछ बनेगा, उस ग्लू को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड के अंदर सॉलिड, कोलॉइड। तो इसका एग्जांपल बन जाएगा ग्लू। क्या बन जाएगा? ग्लू बन जाएगा। ठीक है, गैस के अंदर सॉलिड और कोलॉइड बनाना है। तो अभी मैं आपको बता के गया था, जो हवा होती है, जब हवा चलती है तो धूल, धुएं, मिट्टी आदि के कण आकर के हमारे मुंह पे टकराते हैं, जिसको हम आंधी माता नाम देते हैं। आंधी जब चलती है तो ये सब कुछ होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्या वो सॉलिड उस गैस के अंदर पूरा मिक्स है? नहीं है, तो वो एक कोलॉइड है। तो आंधी जब उड़ती है, जब धूल, धुएं के कण उड़ते हैं हवा में, तो वो गैस में सॉलिड का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको लिख दूं डस्ट। क्या एग्जाम्पल बन जाएगा? डस्ट। ठीक है, बात क्लियर? सॉलिड के अंदर लिक्विड, सॉलिड के अंदर लिक्विड और कोलॉइड बनाना है। तो आप लोग देखो, आप पनीर लेके आते हो, पनीर सॉलिड में है, उस पनीर के अंदर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है जो आप आराम से देख सकते हो क्लियरली। तो वो क्या है? सॉलिड के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है और एक कोलॉइड है। तो इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो बटर, चीज। जो चीज होती है, जो बटर होता है, वो सब इस चीज का एग्जांपल है। ठीक है, लिक्विड के अंदर लिक्विड, तो इसका एग्जांपल बनेगा ड्राईवेस्ट मिल्क, ओनली मिल्क। आप लोग दूध की कटोरी को भर के, जो ओरिजिनल दूध है, कुछ मिलाया नहीं है, उस दूध को आप कई देर तक ऐसे देखिए कंटिन्यूअसली, आप क्या देखोगे? उस दूध के ऊपर छोटे 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 ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं पानी के। वो क्या है? लिक्विड के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं मिल्क। आप लोगों को ये एग्जांपल रटने नहीं है, ये एग्जांपल आपका कोई भी बुक में नहीं है। आप केवल सोचिए कि हाँ, बटर जो मक्खन होता है उसमें एक्चुअल में सॉलिड के ऊपर लिक्विड प्रेजेंट होता है, तो सॉलिड के अंदर लिक्विड का एग्जांपल है, देखिए। ठीक है, डस्ट, आंधी। आंधी में क्या होता है? हवा चलती है, मिट्टी के कण आते हैं, मतलब गैस में सॉलिड है, तो गैस में सॉलिड है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, केवल समझिए इन चीजों को। ठीक है, गैस में लिक्विड, क्या बोला मैंने? गैस में लिक्विड। तो देखो गैस क्या है? वायुमंडल, पूरा हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो वायुमंडल गैस है। सर्दी के टाइम में जब कोहरा होता है, वही कोहरा जिसमें गाड़ी के कांच के आगे धुंध सी आ जाती है, हम लोग अपना नाम लिख के भाग जाते हैं वहां से, वही कोहरा। तो वो कोहरा क्या है? उसमें गैस के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग फॉग बोलते हैं।
फॉग, कोहरा, तो ये फॉग इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। क्लियर है, बोलो ये बात, कोई डाउट आप लोगों को यहां तक? ये 6 एग्जाम्पल किस में किसको घोल करके बनाए, इनको नाम क्या क्या दिया, इनका एग्जाम्पल क्या क्या बना, ठीक है। अभी आप लोग देखिए सॉलिड में गैस, सॉलिड में गैस, तो सॉलिड में गैस का एग्जाम्पल क्या बनेगा? आप लोग अपने आसपास में देखिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल कि आपके पास सॉलिड है और उस सॉलिड के अंदर गैस क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो फोम, फोम जो होती है वो इसका एग्जाम्पल है। इसमें सॉलिड है और उसके अंदर आप लोगों ने गैस मिला रखी है। अब एक एग्जाम्पल और है, इसमें लिक्विड है और लिक्विड के अंदर आपने गैस मिला करके रखी है। इसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, 8 एग्जाम्पल मैंने बता दिया आप लोगों को, और जो और एग्जाम्पल एक बच गया है वो आप खुद से अपने आसपास देखोगे। बुक में जो एग्जाम्पल लिखा है वो आप मेरे को नहीं बताओगे, उसके अलावा कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आप सोचिए अपने आसपास, मेरे को कमेंट के अंदर आप ये बताओगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता दूंगा, ठीक है। ये केवल इसलिए है कि आप खुद से थोड़ी माथापच्ची कर सको। तो स्टूडेंट, जब हमने कोलॉइड का क्लासिफिकेशन किया तो 2 बेस थे। पहला बेस जो परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम है, जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसके बेस पे 8 टाइप के कोलॉइड हम लोगों ने तैयार कर लिए। हमने सॉलिड को सॉलिड लिक्विड गैस में घोल लिया, लिक्विड को सॉलिड लिक्विड गैस में घोल लिया, और गैस को सॉलिड और लिक्विड में घोल लिया। गैस को गैस में घोल नहीं सकते, सॉल्यूशन बन जाएगा। इन 8 टाइप के कोलॉइड को क्या नाम दिया जाता है वो मैंने बता दिया, और सबके एग्जाम्पल मैंने बता दिए। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि सेकंड बेस क्या है कोलॉइड के क्लासिफिकेशन का, इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, कोलॉइड के क्लासिफिकेशन के लिए अपना बेस नंबर 2, सेकंड बेस क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन फेज एंड मीडियम, यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल है उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कैसा है, ठीक है। अगर मैं हिंदी में कहूं तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य बंध के आधार पे उनके बीच में बंध कैसा है। अब आप लोग ये देखिए कि मैंने यहां पर ये कोई कंटेनर है, कोई भी पात्र है जिसके अंदर मैंने क्या करा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐसा डिस्पर्स फेज डालूं, ऐसी परिक्षिप्त प्रावस्था डालूं जो इसके साथ में बॉन्ड बना ले, तो वो तो क्या करेगी कि यहां पे आराम से कोलॉइड बना सकती है। लेकिन अगर उसका इस फेज के साथ में कोई अट्रैक्शन हुआ ही नहीं, कोई अट्रैक्शन हुआ ही नहीं, तो वो तो तुरंत से नीचे आकर के स्कंदित हो जाएगी, यानी कि वो तो सस्पेंशन बन जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पे हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइप के जनरली कोलॉइड को लूंगा मैं, ठीक है। 2 टाइप के कोलॉइड बना सकते हैं। पहला होता है लायोफिलिक, लायोफिलिक, दूसरा होता है लायोफोबिक। लायोफिलिक कोलॉइड और लायोफोबिक कोलॉइड। देखो, फिलिक मतलब अट्रैक्शन, फोबिक मतलब डर। तो ये जो होता है ये होता है डर व स्नेही कोलॉइड, और ये जो होता है ये होता है डर व विरोधी कोलॉइड, ठीक है। अगर एक लिक्विड के अंदर हम कोई दूसरा डिस्पर्स्ड फेज डालेंगे तो वो यहां पे अट्रैक्शन फील करेगा और एकदम इजीली कोलॉइड बना लेगा। लेकिन यहां पे वो डिस्पर्स्ड फेज उस डिस्पर्शन मीडियम के साथ में विरोध करेगा, उसके साथ में बॉन्ड बनाएगा नहीं। तो वो क्या होगा, देखिए आप लोग कि ये लिक्विड पड़ा है, अगर मैंने यहां पे कोई ऐसी चीज डाली जो इसके साथ में बॉन्ड बना ही नहीं रही है, तो वो तुरंत से नीचे आकर के सस्पेंस हो जाएगी, स्कंदित हो जाएगी और ये सस्पेंशन बन जाएगा।
ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं द्रव विरोधी या लायोफोबिक। तो यहां पर नंबर 1 डिफरेंस कि यहां पे दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और यहां पर डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है। ये पहला डिफरेंस बन गया, समझ में आ गई। ये इजीली बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये इजीली नहीं बनाए जा सकते। ये इजीली क्यों बनाए जा सकते हैं? क्योंकि आपने कोई भी लिक्विड लिया, उसके अंदर वो चीज डाल दी जो इसके साथ में अट्रैक्शन फील कर रही है, तो वो तो तुरंत से यहाँ पे अट्रैक्शन फील करेगी और क्या बन जाएगा, कोलॉइड। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज डाली जो अट्रैक्शन फील कर ही नहीं रही, तो वो तो तुरंत से नीचे आके बैठ जाएगी, और अगर नीचे आके बैठ गई तो लायोफोबिक बनेगा। और अगर नीचे आके बैठ गई तो मैं क्या बोलूंगा, आप लोग देखिए इसको कि ये इजीली क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आपने लिक्विड लिया हुआ है और इस लिक्विड के अंदर आपने कुछ ऐसा डाल दिया जो इसके साथ में बॉन्ड नहीं बना रहा, तो वो तो तुरंत से नीचे आकर के जमा हो जाएगा। और जैसे ही नीचे आके जमा हो गया, ये तो सस्पेंशन बन गया। हमको बनाना है कोलॉइड, मतलब हमको यहां से इन पार्टिकल्स को ऊपर रखना होगा। ऊपर रहेगा नहीं क्योंकि बॉन्ड बन नहीं रहा, तो इनको केमिकल मेथड से बनाया जाता है, अपने आप नहीं बनते, ये अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। नंबर 3, ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, जबकि ये अनस्टेबल होते हैं। ये सही होते हैं, क्यों? क्योंकि पार्टिकल अपने आप से कोलॉइड बना रहे हैं, सही है। ये सही नहीं होते, क्यों? क्योंकि जब ये सस्पेंशन बना, हमने कुछ ऐसा किया कि ये कोलॉइड बना ले, लेकिन वो बना हुआ कोलॉइड स्टेबल रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर दोनों पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, तो ये वापस नीचे आके बैठ सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है लायोफिलिक में और लायोफोबिक में। अभी लायोफिलिक कोलॉइड तो अपने आप बन जाता है, इसको तो ज्यादा बनाने में जोर ही नहीं आएगा, लेकिन लायोफोबिक को बनाने में जोर आता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि लायोफोबिक कोलॉइड को बनाया कैसे जाता है, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड को बनाने की विधियां, और वो केवल हम लायोफोबिक कोलॉइड को बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं अभी अपनी आज की क्लास बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो इस क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने केवल इतना देख लिया कि कोलॉइड क्या होता है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन कोलॉइड का, कोलॉइड सस्पेंशन और सॉल्यूशन में डिफरेंस देख लिया, और साथ ही साथ कोलॉइड का क्लासिफिकेशन भी देख लिया। तो आज की इस क्लास को यहीं स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि लायोफोबिक कोलॉइड को बनाया कैसे जाता है। ठीक है बात, तो आज की इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप मैंने जितना बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट के अंदर अपना डाउट डालिएगा, मैं आप लोगों को उसका आंसर श्योरली दूंगा। ठीक है, इन्हीं सब बातों को विराम देते हुए आज की क्लास को स्टॉप करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।